पूर्णतः निष्काम प्रेम संसार में नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ सकामता होती है। जैसे एक उदाहरण दूं, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। देखिए, एक माँ अपने बच्चे को बड़े नाजों से बड़ा करती है और वो बच्चा बड़ा होने के बाद अगर माँ को धक्का देकर के घर से बाहर निकाल देता है बुढ़ापे में, माँ को फीलिंग होती है कि नहीं होती है? ये फीलिंग क्यों हुई? वो बच्चे से प्यार करती थी तो आशा रखती थी मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी ये मेरा ध्यान रखेगा, मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन जब बच्चा वो नहीं करता तो उस माँ को कष्ट होता। तो कामना किए बिना कोई जीव संसार में रह नहीं सकता, चाहे कोई। हाँ, ये बात अलग है कि उसका जो प्यार होता है वो संसार में बाकी प्यारों से पवित्र होता है। वो बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहेगी, लेकिन अपना बुरा करके बच्चे का भला, ये भी उसके लिए मुश्किल होता है। ये बहुत बारीक बात है, ये सुनने में आपको खराब लगेगा, लेकिन आप कमरे में बैठ करके जब ध्यान से सोचेंगे तो ये पाएंगे आखिरकार माँ भी तो अपना सुख चाहती है, वो भी तो एक लड़की है। कोई भी हो संसार में वो अपना सुख चाहता है, अगर आप उसको दुख देंगे तो उसको दुख फील होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप किसी को दुखी ना करें, सबके अंतःकरण में भगवान रहते, ऐसी भावना करें। अस्तु, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैंने ये भी कहा था स्वार्थी होना कोई खराब विषय नहीं है। हमको आनंद की भूख है तो आनंद हम लोग चाहेंगे ही, वो हमारा नेचर है। उसको समझ करके वो आनंद कहाँ मिलेगा इस पर विचार करना चाहिए। संसार में अनावश्यक आशा नहीं रखनी चाहिए, अनावश्यक आशा रखने से दुख मिलता है। तो संसार में ये समझ लेंगे अगर कि सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं तो सबका स्वार्थ पूरा कर देंगे। जिसको जो आशा है हमसे, केवल वो काम आप कर दीजिए। भगवान बार बार कहते हैं मन मुझे दो, शरीर संसार को दो। हम लोग उल्टा करते, मन भगवान में नहीं लगाते, मन संसार में लगाते और शरीर से भगवान का सब काम करते। इसको उल्टा कर दीजिए, शरीर का सारा वर्क संसार में कीजिए, मन का सारा वर्क भगवान में कीजिए, आपका काम बन जाएगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग भगवान के पास बैठना ही बंद कर दे, संतों की बात सुनना ही बंद कर दे, क्योंकि अभी हम उस अवस्था पर नहीं पहुंचे हैं। जब उस अवस्था पर पहुंच जाए उसके बाद कोई परवाह नहीं होगा। आशा करता हूं संतोष हुआ। राधे राधे जी।